मैंने कर लिया है यूट्यूब छोड़ने का फ़ैसला। पता नहीं अब ये मेरी मजबूरी है या मैं इसको परमानेंट के लिए छोड़ दूँगी, क्योंकि आप लोगों के साथ आज मैंने वो बात शेयर करनी है जो काफ़ी टाइम से नहीं थी शेयर कर पा रही। और आज मैं आप लोगों को दिखाऊँगी कि अचानक तबीयत ख़राब हो गई थी, टेस्ट वगैरह करवाए और कुछ मेडिसिन वगैरह लाई थी। अब्बू की तरफ भी गई थी, अपने मायके का चक्कर लगा कर आपने थंबनेल से तो पढ़ ही लिया होगा कि मेरा यूट्यूब छोड़ने का फ़ैसला क्यों है और यूट्यूब छोड़ क्यों रही हूँ। क्योंकि ज़ाहिर है एक इंसान जिस जगह पे इतनी मेहनत करता है और फिर उसको छोड़ दे, वाक़ई में बहुत ये मुश्किल होता है। अच्छा, अब तबीयत नहीं थी ठीक रह रही, पहली बात, और दूसरा इंसान नज़रों में आ जाता है और कई दफ़ा ना हम अपना जो घर है ना वो ख़ुद ही बर्बाद कर देते हैं। बाज़ दफ़ा हम अपनी लाइफ खुद ही बर्बाद कर देते हैं, सब कुछ शो ऑफ़ करवा करवा के। सो ये फ़ैसला जो है ना मैंने बड़े ही एक मज़बूत दिल करके किया है। शायद ये फ़ैसला पता नहीं ठीक है या नहीं, आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। लेकिन इसमें बहुत सारी बहनें जो मुझसे बहुत प्यार करती हैं, स्पेशली मेरी आंटियाँ, मेरी आपियाँ जो मेरे व्लॉग शौक से देखती हैं, वो मुझे बताएंगे क्या ये मेरा फ़ैसला ठीक है कि नहीं ठीक। तो दूसरी बात, आप लोगों को बताती चलूँ कि तबीयत एक हफ़्ते से बहुत नासाज चल रही है। कभी कभी दिल करता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के बस अकेली तन्हा होके बैठ जाऊँ। और ये जो चीज़ें होती हैं ना इंसान अपनी लाइफ में वाकई में फ़ील करता है जब उसकी तबीयत ठीक नहीं होती। तो शायद मुझे ये भी यही लगता है कि मैं भी एक चिड़चिड़ापन और मेरे अंदर जो एक अजीब सी कैफ़ियत आ रही है वो इसलिए कि मुझे कुछ टाइम के लिए यहाँ से यूट्यूब से गायब हो जाना चाहिए, या यूट्यूब से क्या पूरी सोशल मीडिया से ही मुझे गायब हो जाना चाहिए। तो इसलिए फिर मैंने कहा कि आज आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करती हूँ। और एक हफ़्ते से ना मैं रात को सोई नहीं हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा एक तबीयत मेरी ख़राब है, खांसी मुझे बहुत ज़्यादा है। पहले मेरे बुखार का आराम नहीं था आ रहा, लेकिन अब मुझे ना खांसी का आराम नहीं आता। सांस लेना मेरे लिए ना इतना मुश्किल हो जाता है कि सारी रात फिर मेरे सर में दर्द रहती है, सो नहीं पाती अच्छा, मैं। मेरी हेल्पर आई थी और वो सफाइयाँ भी कर गई थी और बर्तन भी धो गई थी। अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी सेहत दे। बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं। मुझे ये लगता है कि अगर हम खुद अच्छे हैं किसी के साथ तो अगला बंदा भी हमारे साथ अच्छा बर्ताव रखता है। तो उन्होंने सेंध धोया, सफाइयाँ की, बर्तन धोए और फिर वो मुझे ये भी कह रही थी बाजी और कोई काम है तो बताएं। लेकिन मैं उसको इतनी पे नहीं देती, लेकिन वो माशाल्लाह से मेरा बहुत साथ देती हैं। उन्हें पता है कि मेरी सिचुएशन कैसी चल रही है, मैं बीमार हूँ। और साथ ही फ़हर को भी छुट्टियाँ हो चुकी हैं। मेरा दिल कर रहा था कि जाऊँगी, रह आऊँगी अपनी अम्मी के घर जाके, वहाँ पे भी भाभी हैं। लेकिन वही बात आ जाती है ना कि अपना घर जो होता है ना, अपने घर में एक सुकून होता है, बंदा एक साइड पे उठता है बैठता है, एक टेंशन नहीं होती। मैं कहती हूँ मैं अब्बू को जाके परेशान ना करूँ, भाई भाभीयों को परेशान ना करूँ। तो यहाँ पे जी आटा गूंदा था और साथ ही मैं बनाने लगी थी पराठे, और साथ जी सालन शलजम का मैंने प्रेशर में रखा था। बहुत जल्दी प्रेशर में ना सालन बन जाता है। तो बस जी मैंने फिर क्या किया कि प्रेशर में खाना बनाया और साथ 2 पराठे बनाऊँगी। तो चाय आके मैंने हेल्पर को बना के दिया, तो चाय हमारी बनी पड़ी हुई थी। तकरीबन कोई टाइम होगा 12 बजे का। नाश्ता करते करते थोड़ा लेट हो जाते हैं। आज फ़हर कह रहा था मामा पराठा खाना है, और मेरा ख़ुद भी बहुत दिल कर रहा था पराठा खाने का, जिसकी वजह से ना बस देर हो गई थी आटा गूंदते हुए, खाना बनाते हुए। सो इसलिए मैंने आज ना वरना हम लोग केक रस और चाय के साथ ना नाश्ता कर लेते होते हैं। अच्छा, कल परसों ना मैंने यखनी बना के पी थी ना कि यखनी से आराम आ जाएगा, लेकिन यखनी से उल्टा मेरी तबीयत बहुत ख़राब हुई थी। पता नहीं क्यों, लेकिन मैंने ये चीज़ फ़ील की थी कि मैंने ना जब यखनी पी ना उस रात को मेरा सांस बंद होना शुरू हो गया था। और इसीलिए फिर मैंने बिल्कुल भी नहीं बना कर पी। अभी तो फ्रिज में पड़ा हुआ था चिकन भी, जो भाई ने देसी मुर्गा मैंने आप लोगों को बताया था ना, तो उसकी मैंने यखनी सूप बनाना था, कोई नहीं मैंने बनाया। मुझे तो डर ही लगता है कि कहीं सांस ही ना बंद हो जाए। और खांसी का आराम ना इंशाल्लाह आ जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन वो ज़ाहिर हार्मोन्स थोड़े अंदर चेंज हुए होते हैं। अच्छा, आटा ना भी गूंदा था ना, तो वो थोड़ा सा ना पराठे, पता है ना उस टाइम जब आप ताज़ा ताज़ा आटा गूंदते हैं तो पराठे थोड़े नरम नहीं बनते, थोड़े सख्त बनते हैं। तो बस जी मैं वही देख रही थी, और साथ चीज़ प्रेशर भी मैंने खोल दिया था। सिर्फ 5 मिनट के लिए मैंने प्रेशर लगाया था। शलजम मैंने मोटे मोटे काटे थे क्योंकि तबीयत नहीं ठीक, वरना आगे मैं बारीक बारीक शलजम काटती हूँ। तो आज मैंने ना थोड़े मोटे मोटे शलजम काटे, और इसको बुनाई करूँगी, गरम मसाला डालूँगी थोड़ा सा, और खुश्क धनिया, ये चीज़ें सारी डाल के ना इसको अच्छी तरह से मैं भून लूँगी। तो हमारा जो सालन है ना वो रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे साइड में बस फ़हर भी कह रहा था मम्मा जल्दी करे, जल्दी नाश्ता बनाए, भूख लगी हुई है। तो बस साथ साथ मैं ना जल्दी जल्दी से बना रही थी
अच्छा, तो आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ, स्पेशली आंटियों का जो मुझे डेली कमेंट करते हैं। अगर ना भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप भी आके मेरी पुरानी वीडियो पे आप लोग कमेंट कर रहे होते हैं, मैं पढ़ती हूँ। ये अगर रिप्लाई ना भी दूँ ना, लेकिन मैं आप लोगों के कमेंट ज़रूर पढ़ रही होती हूँ। और ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने किसी के कमेंट का रिप्लाई ना दिया हो, मैं सबके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर देती हूँ अगर मुझे टाइम मिले। यही है ना कि टाइम ही नहीं मुझे मिल पाता। तो इसी तरह छोटा सा दिन हो गया हुआ है और रात अब जो है ना लंबी हो गई है, लेकिन मैं जल्दी सो जाने की कोशिश करती हूँ। नींद ही नहीं आती है, बहुत कोशिश करती हूँ और लेकिन नींद जो है ना उसने क्या है कि मैंने नहीं आना, तबीयत ही नहीं ठीक ना इसलिए। तो बस जी, धूप थोड़ी सी निकली थी, आज धूप थोड़ी सी निकली हुई थी। कल जो था ना मौसम वो थोड़ा सर्दी वाला हुआ था, लेकिन ना बताई मियाँ ने बारिशें यकम के बाद ना अब अगले साल जाके बारिशें होंगी शायद। तो ये तो मेरे इस साल का जो है ना आखिरी व्लॉग है। इंशाल्लाह नए साल का व्लॉग अगर हिम्मत हुई तो ज़रूर बनाएंगे। इसलिए फिर मैंने कहा कि चले मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या मेरा ये फ़ैसला ठीक है, मुझे थोड़े टाइम के लिए गैप ले लेना चाहिए या मुझे अपलोड करते रहना चाहिए। ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा ताकि मैं आपकी राय ज़रूर हासिल कर सकूँ। तो ये है ना कि बंदा व्लॉगिंग करता है ना तो खुद को बिज़ी रखता है। अब मैं अकेली हूँ ना, तो फिर मैं जिस दिन ना व्लॉग अपलोड करूँ उस दिन हाँ थोड़ी सी परेशान हो जाती हूँ कि अब तो मेरे पास कोई टाइम नहीं है, ये है वो है, बड़ी बातें फिर दिमाग में आती हैं इंसान के। तो इसीलिए ना अच्छा, यहाँ पे ना पराठा माशाल्लाह से फ़हर को जो था ना उसका बन गया हुआ था, उसको मैंने पराठा दे दिया था। साज जी कहते हैं चाय नहीं मैंने पीनी, चाय आप पी लें। तो मैंने कहा चलो मैं सालन को ना थोड़ी सी अच्छी सी बुनाई कर लेती हूँ। अच्छा, जो सालन सही तरह से भुना हो और उसका ऑयल सेपरेट हो ना, मुझे वो खाना अच्छा लगता है। तो फ़हर को ना मैंने थोड़ा ऐसे ही दे दिया था, वो कहता है मामा मुझे नहीं ऐसे पसंद, अच्छी तरह से भून के ना फिर मुझे दिया करे। एक पूरा बंदा होता है ना, उसको पराठे की, दूध की और उसकी खुराक अच्छी हो ना तो फिर उसकी बहुत ज़रूरत होती है। अब जैसे ना मैं ही हूँ ना, मैं केक रस खा रही थी ना, केक रस की वजह से ना मेरा जो स्टमक था ना वो ऐसे श्रिंक हो रहा था ना कि बस कुछ ना पूछें। क्योंकि एक हफ़्ते से जब आपने रोटी ना खाई हो और नहीं हिम्मत हो रही हो तो फिर कितनी मुश्किल हो जाती है ना। अच्छा, यहाँ पे तकरीबन कोई टाइम होगा मगरिब का और मेरी तबीयत अचानक ना एकदम से ख़राब हो गई। खांसी इतनी शदीद हो गई थी कि साथ ही वॉमिटिंग आनी शुरू हो गई थी। तो फिर मैंने कहा कि इधर ना एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर है तो उनको ज़रा चेक करवाती हूँ ताकि पता चले कि कहीं ज़्यादा इन्फेक्शन तो नहीं हो गया अंदर। तो फिर यहाँ पे कोई तकरीबन मगरिब का टाइम था और मैंने ना अबाया पहन लिया था। आगे मैंने कपड़े इस्त्री करके रखे होते हैं, लेकिन मशीन कोई नहीं थी लगाई, एक हफ़्ता हो गया, कपड़े भी काफ़ी सारे हुए हुए थे। तो मैंने हेल्पर को यही बोला था कि आप सुबह जल्दी आ जाना, तो सुबह मशीन लगाएंगे, काफ़ी सारे कपड़े हुए हुए हैं ना। धूप ही नहीं थी ना निकली, तो आज धूप निकली थी, लेकिन आज 2 दिन के बर्तन पड़े हुए थे, बस उन्होंने आके वही धोए थे। तो फ़हर गया हुआ था ट्यूशन, तो फिर मैंने ना यहाँ पे अपने हस्बैंड का वेट करी थी, वो आए तो फिर उनके साथ मैंने कहा कि चलो चेकअप करवाती हूँ ताकि पता चले, टेस्ट वगैरह करवाएं ना। तो यहाँ पे जी मैं आ गई थी हॉस्पिटल और डॉक्टर साहब से चेकअप हो गया था। उन्होंने टेस्ट कुछ लिख के दिए थे, कुछ टेस्ट करवाए हैं और साथ एक इंजेक्शन था, ड्रिप थी, वो लगी। और बस उसके बाद जी अब्बू ने कॉल की थी कि मेरी ना एक अपनी भी दिल था मेरा भी कि मैं अब्बू की तरफ जाऊंगी, थोड़ा दिल मेरा हल्का हो जाएगा। तो फिर हस्बैंड ले आए थे इधर अब्बू की तरफ। फ़हर आ गया था ना अपने मामू के साथ ट्यूशन से सीधा अब्बू लोगों की तरफ और सब आए हुए थे इधर, सारे भाई थे इकट्ठे हुए हुए। तो फिर ना मैं भी आ गई थी अब्बू की तरफ ही और हस्बैंड ले आए थे कुछ मेडिसन वगैरह काफ़ी सारी। अच्छा, मेरा ना बड़ा दिल घबराता है कि एक मेडिसन खानी पड़ जाए ना तो मैं बड़ी काली पड़ती हूँ। तो यहाँ पे मैंने देखा इतनी मेडिसन और साथ इंजेक्शन इतने ज़्यादा और टेस्ट भी हुए थे। बस अल्लाह ताला जो है ना वो बड़ा बेनियाज़ है, अल्लाह ताला खैर करे, अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो यहाँ पे कुछ मेडिसन थी और ये मेडिसन ना जब लास्ट मेरा सिज़ेरियन हुआ था तब भी मैंने खाई थी। वो इसमें ना फेफड़ों में सांस लेना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था, तो मुझे याद आया कि ये वही मेडिसन है। अच्छा, यहाँ पे बस बैठी हुई थी और अब्बू बता रहे थे कि आज आपने ना कहीं नहीं जाना, इधर ही रहना, आपकी इधर चारपाई लगा देता हूँ। और अब्बू ने ना वो जो एसी के अंदर हीटर होता है ना वो लगाया हुआ था, कमरा सही गर्म हुआ हुआ था। फिर मेरा दिल कर रहा था नहीं पापा मैंने जाना है वापस और सुबह मेरी हेल्प करने आना है, मशीन लगानी है। तो इसीलिए ना तो और आप लोगों को बताती हूँ कि अब्बू ने ना मशीन ली थी ड्रायर, ये जो स्पिनर नहीं होती कपड़े ड्राई करने वाली, वो ये इन्होंने ली थी 20,000 रुपये की। तो मुझे दिखा रहे थे ना, मेरा भी जो स्पिनर है ना वो ख़राब हुआ हुआ था। मेरी तो पता है ना आपको ऑटोमेटिक है, आई मीन के उस तरह से ऑटोमेटिक नहीं है लेकिन है सही। तो ये देखिए जी, इसका जो ड्रायर था ना ये इतना अच्छा लग रहा था ना मुझे,
तो लेकिन 20,000 रुपये का था ये। हम अब एक ही दफ़ा ना ऑटोमेटिक मशीन लेंगे जो फ़िक्स होती है। तो उसके बाद जी आप लोगों ने कल या परसों वाली वीडियो में देखा होगा, मैंने एक ज़िक्र किया था कि मेरे भाई का लेंटर जो है ना वो पड़ गया, तो बस उसकी मुबारक भी देने जाना है अपने भाई के घर। बस तबीयत थोड़ी बेहतर हो तो फिर जाएंगे ना। तो थोड़ा सा मैं आगे गई और मैंने देखा कि अभी माशाल्लाह माशाल्लाह लेंटर तो पड़ गया हुआ है, लेकिन उस तरह रोशनी में नज़र आता है ना, रात के टाइम अंधेरे में इस तरह से नज़र नहीं आता। तो लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा, अल्लाह ताला इनको नसीब करे जल्दी जल्दी से ये अपने घर आ जाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो और उसके बाद मैंने अपने भाई को कॉल की थी कि भाई आज मुझे ना घर छोड़ आए। तो भाई कह रहे थे आप वेट करें मैं आ जाता हूँ। फिर मैंने कहा भाई का जितनी देर में वेट करूँगी ना, इतनी देर में मैं बाइक पे खुद ही चली जाती हूँ। तो जी बस मैंने क्या किया कि मैं बाइक पे बैठ के आ गई थी अपने हस्बैंड के साथ, क्योंकि बाहर ना धुंध पड़ जाती है, बहुत ज़्यादा धुंध पड़ जाती है। तो उसके साथ जी घर आते ही सबसे पहले मैंने डॉक्टर की रिपोर्ट चेक की थी कि इन्फेक्शन कितना है, क्योंकि मैं ना अपनी फैमिली डॉक्टर हैं एक, उनको भी चेक करवाती हूँ। तो यहाँ पे कुछ डॉक्टर साहब ने मेडिसिन जो लिख के दी हुई थी वो देख रही थी, और कुछ टेस्ट वगैरह थे वो देख रही थी। चलिए जी, मुझे दुआओं में याद रखना है। इंशाल्लाह मिलेंगे एक अच्छी सी वीडियो के साथ। उम्मीद करूँगी कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है आप लोगों ने कि जो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बात बोली है क्या ये ठीक है या थोड़ा सा गैप ले आऊँ, ज़रूर बताइएगा। चलिए जी, ओके, खुदा हाफिज़।